आलसी किसान। एक गांव में हीरा नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ही आलसी था और दिन भर सोता रहता था। हीरा की इस आदत से उसकी बीवी काफ़ी परेशान थी। हर रोज की तरह हीरा सो रहा था। उसकी पत्नी आती है और कहती है, लो, गांव के सभी लोग अपने अपने खेतों पर काम करने के लिए निकल गए हैं, लेकिन ये अभी तक सो ही रहे हैं। इस आदमी का मैं क्या करूं? मेरी तो नसीब ही खराब है। में हीरा नींद से उठ जाता है और कहता है, क्या करूं भाग्यवान, मुझे काम करने का मन ही नहीं होता। कभी भी थोड़ी देर बैठ जाऊं तो मुझे नींद आने लगती है। यह सुनकर उसकी पत्नी कहती है, अपने पास पूरे 4 बीघा जमीन है, लेकिन फिर भी हम गरीबों की जिंदगी जी रहे हैं। उठो और जाकर पूरा खेत जोत कर आओ। काम पूरा नहीं किया तो घर आने की हिम्मत मत करना। खाना भी तभी मिलेगा जब तुम पूरा खेत जोत कर आओगे। बीवी की डांट सुनकर हीरा खड़ा होता है और फावड़ा लेकर खेत की ओर निकल जाता है। बाहर धूप बहुत तेज हो चुकी थी। वह सीधा जाकर पेड़ की छांव में बैठ जाता है। बैठते ही उसे नींद आने लगती है, लेकिन तभी बीवी की डांट फटकार याद आती है और वह खड़ा होकर फावड़ा चलाने लगता है। थोड़ी देर काम करने के बाद हीरा को पसीना छूटने लगता है। पसीना पोंछते हुए कहता है, थोड़ी देर आराम कर लेता हूं और पानी पीकर दोबारा काम कर लूंगा। वह वापस पेड़ के नीचे जाता है और जल पीकर थोड़ी देर आराम करता है। आराम करते करते उसे नींद आने लगती है और कब शाम हो जाती है उसे पता नहीं चलता। जब हीरा की नींद खुलती है तो उसके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी होती है। वह कहती है, बेटा, अगर 2 बूंद पानी हो तो मुझे पिला दो, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। हाँ हाँ माँ जी, मेरे पास पानी है, लो पी लो। हीरा उन्हें पानी पिलाता है। पानी पीकर वह महिला कहती है, बेटा, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। लेकिन माँ जी, मेरे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं खुद भी भूखा हूँ। मेरी पत्नी ने मुझे खाना नहीं दिया है। उसने मुझसे कहा है कि अगर मैंने इस खेत को पूरा नहीं जोता तो मुझे खाना भी नहीं मिलेगा। मैंने बहुत देर तक काम किया, लेकिन पूरा खेत नहीं जोत पाया। मुझे काम करने का मन नहीं होता। जहाँ कहीं भी बैठता हूँ मुझे तुरंत नींद आ जाती है। तभी वह बूढ़ी महिला एक परी का रूप धारण करती है। यह देखकर हीरा हैरान रह जाता है। हीरा, तुम आलसी हो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, लेकिन शायद तुम्हें नहीं पता, इस खेत में तुम बहुत सारा सोना उगा सकते हो, जिससे तुम्हारा आने वाला समय काफी सुख और शांति में व्यतीत हो सकता है। ऐसी बातें सुनकर हीरा अपनी खुशहाली के दिनों में डूब जाता है और सोचने लगता है कि फिर तो मुझे काम करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जब चाहूँ तब मैं सो सकता हूँ और अपनी नींद पूरी कर सकता हूँ। कोई मुझे परेशान नहीं करेगा। इतने में वह परी गायब हो जाती है और हीरा घर वापस लौट आता है। वह सारी घटना अपनी पत्नी को बताता है। उसकी पत्नी पहले तो उसकी बात पर भरोसा नहीं करती। उसे लगता है कि शायद यह नींद में कोई सपना देख रहे हैं, लेकिन हीरा के जोर देने पर उसने सब कुछ मान लिया। हीरा की पत्नी ने हीरा से कहा, तो फिर चलो, अभी हम दोनों मिलकर खेत को जोत कर आते हैं और उसमें धान की फसल को भी बो आते हैं। हीरा उसकी बात सुनकर थोड़ा सा उदास हो जाता है, लेकिन उसकी पत्नी कहती है, खुद लक्ष्मी माता ने हमें यह संदेश दिया है और तुम हो कि अभी भी आलस पर में डूबे हो। पत्नी के जोर देने पर हीरा को खेत पर जाना पड़ा। दोनों ने मिलकर रात भर खेत जोता और सुबह तक उन्होंने धान की फसल को भी बो दिया। कुछ दिनों बाद हीरा के खेतों में धान की फसल उगी। फसल के कारण खेत का रंग सोने की तरह लग रहा था। उसे देख हीरा की पत्नी कहती है, सुनो जी, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई एक नहीं बल्कि पूरे के पूरे धान सोने के हैं? देखो तो खेत कितना प्यारा लग रहा है। हाँ हाँ,
भाग्यवान, लेकिन परी ने तो हमें बताया था कि इस पूरी फसल में केवल 3 ही धान सोने के होंगे, बाकी तो सिर्फ धान ही होगा। हीरा और उसकी पत्नी फसल का ध्यान रखता, उन्हें समय पर पानी पिलाता और उसकी देखभाल करता। उसकी धान की फसल पककर तैयार हो चुकी थी। फिर हीरा और उसकी पत्नी दोनों खेत पर आते हैं और उन सोने के धान के ऊपर चर्चा करते हैं। सुनो भाग्यवान, अब चलो मिलकर उन तीनों सोने के धान को ढूंढते हैं। पागल हो क्या? अगर हम इसी तरह से खेत में उन सोने के धान को ढूंढेंगे तो हर कोई हमें शक की नज़रों से देखेगा और फिर हमें अपने सोने के धान पाने में मुश्किल भी हो सकती है। एक काम करते हैं, हम इस पूरे धान की फसल को काट लेते हैं और धान निकाल लेते हैं। उसके बाद हम उन धानों में उन सोने के धान को भी ढूंढ लेंगे। अरे नहीं, इतनी फसल में अकेले कैसे काट पाऊंगा? मुझसे इतनी काम नहीं हो पाएगा। एक काम करता हूँ, गांव में से 2-3 आदमी के काम पर लगा देता हूँ। इससे जल्दी भी होगा और आराम से काम भी हो जाएगा। हीरा की पत्नी गुस्सा होते हुए बोली, अगर हम दूसरों से धान कटवाएंगे तो क्या पता वह सोने के धान वही लोग चुरा लेंगे। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम दोनों मिलकर ही इस पूरे धान की फसल को काटेंगे। अरे हीरा भाई, अकेले अकेले क्यों लगे हो? फसल तो काफ़ी है, इसके लिए 2 आदमी और कर लेते हैं। नहीं नहीं चाचा, मैं और मेरी पत्नी दोनों मिलकर इस पूरी फसल को आज ही काट देंगे और वैसे भी साथ काम करने के लिए कोई मिल भी नहीं रहा। अरे नहीं मिल रहा तो चलो हम भी तुम्हारे साथ काम कर लेते हैं। यह सुनकर हीरा की पत्नी बोली, नहीं चाचा जी, हम दोनों ही इस काम को कर लेंगे, आप परेशान मत होइए। यह सुनकर वे ठीक है कहते हुए चले जाते हैं। हीरा और उसकी पत्नी दोनों धान की पूरी फसल काटते हैं और घर ले जाते हैं। वे दोनों मिलकर धान और भूसे को अलग करते हैं और फिर उसमें सोना ढूंढने लगते हैं। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी सोना नहीं मिलता। इस पर हीरा और उसकी पत्नी उदास हो जाते हैं। हीरा की पत्नी हीरा से कहती है, सुनो जी, सोना तो नहीं है, अब हम क्या करेंगे? हाँ भाग्यवान, सोना तो है ही नहीं इसमें। एक काम करो तो तुम इस धान को जमींदार को बेच आओ, वैसे भी हम इस धान का क्या करेंगे? हीरा उस पूरे धान को जमींदार के पास लेकर जाता है। जमींदार हीरा की फसल देखकर काफ़ी खुश होता है क्योंकि उसका पूरा धान सोने की तरह चमक रहा था। इस पर जमींदार खुश होकर उस धान के बदले हीरा को बहुत सारे पैसे देता है जिसकी हीरा की कभी नहीं कल्पना थी। इसके अलावा जमींदार अगली बार के फसल के पैसे भी हीरा को पहले से ही दे देता है ताकि अगली फसल भी वही खरीद सके। अब हीरा के पास काफ़ी पैसे थे। वह उन पैसों को लेकर घर वापस आता है और अपनी पत्नी को दे देता। सुनो भाग्यवान, सोना नहीं मिला तो क्या हुआ? देख रही हो ना, इतने पैसे पहले कभी नहीं थे हमारे पास। हाँ हाँ, सही कहा आपने। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, इतने सारे पैसे एक साथ देखकर। सुनो, जिस देवी ने आपको दर्शन दिया है उन्होंने हमें सोना देने को कहा था, लेकिन उस सोने से हम इतना भी पैसा नहीं कमा सकते थे जितना कि हमें अपनी फसल को बेचकर कमाया है। अगर हम हज करेंगे तो हमारे पास काफ़ी पैसा होगा जिससे हम अपनी आने वाली ज़िंदगी को अच्छे से व्यतीत कर पाएंगे। हम देवी की बात को समझ ही नहीं पाए। उनका असली मतलब तो यही था कि तुम्हारी फसल किसी सोने से कम नहीं है। हीरा और हीरा की पत्नी मन लगाकर अपनी धान को सही से बोते हैं, सींचते हैं और उसे बड़ा कर फसल पकने पर उसे जमींदार को बेच आते हैं। धीरे धीरे हीरा के पास काफ़ी सारा पैसा आ गया और अब हीरा और उसकी पत्नी दोनों सुख सुख जीवन व्यतीत करने लगे।